राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम गण गणपतये नमो नमः। हरे कृष्ण दोस्तों, साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है? आइए जानते हैं स्नान दान से कैसे प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी। कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या बहुत खास होती है। ऐसे में इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। जाने की साल का आखिरी सोमवती अमावस्या का डेट, मुहूर्त, व्रत कथा और महत्व। 13 नवंबर 2023 सोमवती अमावस्या है। वैसे तो सभी अमावस्या बहुत खास होती है, लेकिन सोमवार और शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या पर शिव पूजा के लिए बहुत खास होती है। ऐसे में कार्तिक माह में सोमवती अमावस्या का संयोग साधक को दोगुना फल प्रदान करेगी, क्योंकि इस दिन पूजा करने से शिव संग माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में कार्तिक अमावस्या का दिन बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पिछले और वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक अमावस्या इसीलिए भी खास है क्योंकि इस दिन दिवाली मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजा के साथ ही पितरों के लिए धूप, ध्यान और श्राद्ध कर्म करने का पर्व है। इस साल कार्तिक अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। जाने की साल की आखिरी सोमवती अमावस्या स्नान दान। पंचांग के अनुसार कार्तिक सोमवती अमावस्या 12 नवंबर दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 नवंबर 2:56 पर समापन होगा। कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। स्नान मुहूर्त सुबह 4:56 से लेकर 5:59 तक, सुबह 11:44 से 12:27 तक। कार्तिक माह सोमवती अमावस्या का महत्व। कार्तिक माह की सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जप के साथ ही ध्यान भी किया जाता है, तो नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत कर गंगा स्नान करती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है। इस दिन पितरों के लिए धूप, ध्यान, श्राद्ध और दान पुण्य करना चाहिए। भोजन कराकर वस्त्र दान करने चाहिए। शाम के समय पितरों का विदाई होती है। उस समय घर में और घर के बाहर दीपों की रोशनी करें, ताकि पूर्वज को अपने लोक लौटने में परेशानी न हो। कार्तिक माह पुण्यदायक है। ऐसे में कार्तिक सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से हर तरह के रोग, शोक और दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन खासतौर से ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। भविष्य, पद्म और मत्स्य पुराण के मुताबिक इस दिन दीप दान के साथ ही अन्न और वस्त्र का भी दान करना चाहिए। कार्तिक महीने की अमावस्या पर किया गया हर तरह का दान अक्षय फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, जिसकी शुभ फल की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से पितृ दोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर होते हैं।
परिक्रमा में शांति बनी रहती है, परिवार में शांति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कैसे करें इस दिन पूजा अर्चना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व है, इसीलिए गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप स्नान करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करना चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कुछ कथाएं। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ इसमें स्त्रियों के गुण का विकास होने लगा। वो बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण की बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का विकास होने लगा। बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। बाद ब्राह्मण पति पत्नी ने इसका कोई उपाय पूछा तो साधु ने विचारते हुए कहा, सोना नाम की एक गांव में धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। बहुत ही आचार विचार और संस्कारों से परिपूर्ण परिवार है। अगर ये बेटी उस धोबिन की सेवा करती है और सोना धोबन इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह योग बन जाएगा। साधु ने बताया कि वो महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बेटी से उस धोबन की सेवा करने को कहा तो अगले दिन बेटी सोना गांव में जाकर उस धोबिन के घर का काम करने लगी। इसके बाद बेटी धोबिन के घर प्रातः काल में जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती है कि माँ जी, मुझे लगा कि वो सारा काम आप करती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद सास बहू निगरानी करने लगी, आखिर कौन उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धोबिन देखती है कि एक लड़की मुंह ढककर अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चली जाती है। एक दिन धोबिन उस लड़की के पैर पर गिरकर पूछती है, आप कौन हैं और इस तरह छिपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? इसके बाद लड़की ने साधु की सारी बात उसे सुनाई। इसके बाद लड़की ने साधु की सारी कही बातें उसे सुनाई।
धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वो तैयार हुई और अपनी बहू से बोली। उसके वापस आने तक वो घर पर ही रहे। धोबिन का पति अस्वस्थ रहता था। धोबिन उस ब्राह्मण के परिवार में आई और अपनी मांग का सिंदूर जैसे ही लड़के की मांग में लगाया तो धोबिन का पति मर गया। जैसे ही धोबिन को इस बात का पता चला तो वो निराजल ही अपने घर को चली गई। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर पेड़ की परिक्रमा करेगी और तब जल ग्रहण करेगी। मान्यता के अनुसार उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण परिवार से मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी, 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद धोबिन ने जल ग्रहण किया और ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति जीवित हो गया। इसके बाद महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत इसीलिए रखती हैं कि उसके पति की उम्र लंबी हो जाए और वह उनके पति की उम्र लंबी हो जाए। वहीं पितरों को जल और तिल इसलिए देते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं पीपल के पेड़ की फेरी करती है या भंवरी करती है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।